नमस्कार दोस्तों, नमस्ते मझिया चैनल में आपका स्वागत है। यदि आप भी बात बात पर गुस्सा करते हैं और तनाव भरी जिंदगी के दौर से गुजर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद आप गुस्सा करना भूल जाएंगे और गुस्सा दिलाने वाले मैटर को आसानी से हैंडल कर लेंगे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत मैं एक कहानी के माध्यम से करता हूं। किसी ऑफिस में एक बॉस ने अपने से जूनियर किसी ऑफिसर को एक छोटी सी गलती पर डांटा। बेचारे ऑफिसर को गुस्सा तो खूब आया, लेकिन वो बॉस के सामने भीगी बिल्ली बनकर डांट सुनता रहा और वो ऑफिसर अपना भड़ास कहाँ निकालता, सो चल पड़ा अपने जूनियर कर्मचारी के केबिन में और वहाँ उस पर बरस पड़ा। अब बेचारा जूनियर कर्मचारी अपनी भड़ास कहाँ निकालता, उसके नीचे कोई था ही नहीं। वो कर्मचारी शाम को घर पहुंचा और अपनी बीवी की छोटी सी गलती पर उस पर फट पड़ा और लगा खरी खोटी सुनाने। बेचारी बीवी सुनकर रह जाती है, लेकिन गुस्से का ट्रांसफार्मर अब उस पर हावी है। गुस्से से भरी हुई वह घर के काम में लग जाती है। तभी उसका 4 साल का बेटा प्रेमवश उससे आ लिपटता है। वैसे तो महिला अपने बच्चे से बहुत प्यार करती थी, लेकिन चूंकि वो गुस्से में थी इसलिए उसे झिड़क कर अपने से दूर कर देती है। बालक अवाक रह जाता है और हैरानी की बात कि अब बच्चा पर भी गुस्से का ट्रांसफार्मर हावी हो जाता है। लेकिन वो गुस्सा निकालता कहाँ? वो गुस्सा निकालने लगता है अपने खिलौनों पर और अपने खिलौनों को उठा उठा कर पटकने लगता है। इस कहानी में आपने देखा कि गुस्से का चैन बन रहा है, गुस्से का चैन रिएक्शन। बॉस का गुस्सा ऑफिसर पे, ऑफिसर का गुस्सा कर्मचारी पे, कर्मचारी का गुस्सा अपनी बीवी पे और बीवी का गुस्सा 4 साल के बेटे पे और अंत में 4 साल के बेटे का गुस्सा अपनी खिलौनों पे। इस चैन रिएक्शन में एक बात कॉमन है कि यहाँ सभी लोग अपना गुस्सा वहाँ निकाल रहे हैं जहाँ उनका जोर चलता हो, जहाँ उसे किसी प्रतिक्रिया का भय न हो। अतः हमें इस बात से है ये पता चल रहा है कि आप अपना गुस्सा हमेशा वही निकालते हैं जहाँ आपका जोर चलता हो, और जहाँ आपका जोर नहीं चलता है वहाँ आप गुस्सा नहीं निकाल पाते। कई बार होता क्या है कि आप अपना गुस्सा पाल के रखे होते हैं और कहीं का गुस्सा कहीं और निकालते हैं। मेरे भाई, गुस्सा कोई टॉयलेट नहीं है जिसे यहाँ वहाँ निकालते चलते हो। गुस्से को अपने अंदर नष्ट करना सीखो। इस वीडियो में मैं सिखाऊंगा कि गुस्सा कैसे नष्ट करना है। आप गुस्से की मूल को समझिए, विवेक से काम लीजिए और गुस्से के बनने वाले चैन को ब्रेक कीजिए, चैन को तोड़िए। लालच भी गुस्सा आने का एक बड़ा कारण है। यदि आप किसी कंपनी के लालची बॉस हो और आपको 50 रुपये का नुकसान हो गया हो तो आप गुस्सा करने लगोगे, और यदि आप लालची नहीं हो और आपको 50 रुपये के बदले 50,000 रुपये का भी नुकसान हो जाए तो आप गुस्सा नहीं करोगे। यार, हद इंसान हो आप, हर बात पे गुस्सा निकालते हो। आप चाहते हो मेरे बच्चे 1 घंटे से ज़्यादा टीवी ना देखें, और यदि बच्चे ज़्यादा टीवी देखेंगे तो आपको गुस्सा आ जाएगा। यदि आप स्टूडेंट हो और किसी दिन क्रिकेट खेलने का प्लान कर दिए और जस्ट खेल के टाइम पर आपके पिता आपको अपने साथ बाजार जाने बोल दें तो आपको गुस्सा आ जाएगा कि ये पिताजी भी ना हमेशा कुछ ना कुछ काम देते रहते हैं। यदि आप एक बहुत सुंदर लड़की हो और आपके बॉयफ्रेंड ने मिलने आने में 10 मिनट की देरी कर दी तो आपका गुस्सा 10वें आसमान पर चला जाता है। यदि आप हस्बैंड हो और किसी दिन आपकी पत्नी ने सब्जी में नमक मिर्च थोड़ी ज़्यादा डाल दी तो आप गुस्से में खाने का प्लेट फेंक देते हो। आप गुस्से में ऐसे ऐसे कांड करते हो ना कि बाद में आपको खुद पर भी हंसी आती होगी कि यार, मेरे जैसा इंसान ऐसा कैसे कर सकता है। पाकिस्तानी क्रिकेट प्रेमी तो वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की हार पर अपनी टीवी को उठा उठा कर पटकने लगते हैं और खुद को सनी देओल समझने लगते हैं। सनी देओल ने भी गुस्से में ही पाकिस्तान में हैंड पंप उखाड़ा था। गुस्से के कारण हमारे संसद भवन में
कुर्सियां उछालने या कानून की प्रतियां फाड़ने का प्रचलन है। गुस्से होने पर आप ना अपने संस्कार तो बिल्कुल भूल जाते हो और लगते हो गाली गलौज करने। यार, गुस्से को तुम प्रकट करके खुद को कमजोर ही साबित करते हो, क्योंकि मजबूत लोग गुस्से को अपने अंदर ही नष्ट कर देते हैं। तो चलिए बात करते हैं गुस्सा खत्म करने के युक्तियों की। गुस्सा कैसे नष्ट करें अपने शरीर के भीतर ही, ये बताने से पहले मैं एक और कहानी का सहारा लूँगा। इस कहानी में आपको पता चलेगा कि गुस्सा आता कहाँ से है। एक संत जब भी ध्यान लगाने बैठते, कोई न कोई व्यवधान आ जाता। कभी कोई शोर होने लगता तो कभी बच्चों की टोली कोई नया हरकत कर देती। संत महाराज चिड़चिड़ा उठते और गुस्से से भर जाते। एक दिन उन्होंने निश्चय किया कि वे जंगलों में जाकर ध्यान लगाएंगे और एक घनघोर जंगल में ध्यान लगाने लगे। बड़ी शांति थी वहाँ, लेकिन ज्यों ही संत जी ध्यान की गहराइयों में उतरने वाले थे, कोई पक्षी जोर से आवाज़ करती हुई वहाँ से गुजरी और ये आवाज़ सुनकर अन्य पशु पक्षी भी शोर करने लगे। संत को थोड़ा गुस्सा आया और वे वहाँ से उठकर चल दिए। उन्होंने सोचा क्यों ना पानी में चला जाए, वहाँ तो कोई व्यवधान नहीं होगा। वे चल पड़े एक विशाल झील की ओर और नाव में बैठकर झील के बीचों बीच एक पत्थर के विशाल शिला पर बैठकर ध्यान की गहराइयों में उतरने लगे। तभी उन्हें शिला से कुछ टकराने का आवाज़ सुनाई दिया। उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और उन्होंने आँख खोलते ही गुस्से में देखा कि एक बहता हुआ नाव पानी की हलचल के कारण शिला से टकराया था। ये देखते ही गुस्से में उन्होंने नाव पर एक भारी पत्थर उठाकर दे मारा, जिससे नाव की रस्सी बंधे पत्थर से खुल गई और नाव बहकर दूर जाने लगी। बाद में संत को बहुत पछतावा हुआ और उन्हें यह ज्ञान भी हो गया कि गुस्सा कहीं से आता नहीं है, कोई गुस्सा दिलाता नहीं, गुस्सा तो अपने अंदर ही उत्पन्न होता है। तभी उन्होंने गुस्सा को अपने अंदर ही नष्ट करने के कुछ युक्तियों के खोज में जुट गए और उन्होंने वो युक्ति अपने शिष्यों को बताई। उन युक्तियों का जिक्र मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ, जिससे आप गुस्सा करना बिल्कुल छोड़ देंगे। अपने गुस्सा को कंट्रोल करने की सबसे पहली विधि है रिवर्स काउंटिंग विधि। ये विधि तत्काल ही आपके गुस्से को नष्ट कर देती है। इसमें करना ये है कि जब भी आपके अंदर गुस्सा उत्पन्न होने लगे, तब आप रिवर्स काउंटिंग शुरू कर दें। जैसे 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3। यहाँ निगेटिव नंबर शुरू होते ही आप काउंटिंग में आगे की ओर बढ़ने लगते हैं और ऐसे में आपका गुस्सा पीछे छूटते चला जाता है और आप बेहतर फील करने लगते हैं। चलिए अब बात करते हैं दूसरे विधि की। इस विधि में आपको गुस्सा आते ही 1 गिलास नॉर्मल ठंडा पानी पीना है, जिससे आपका पारा गर्म जो हो गया था वो ठंडा हो जाएगा। अब बात करते हैं तीसरे नंबर की। किसी भी गुस्सा का मुख्य कारण है शारीरिक तनाव। अतः तनाव कम करने के लिए अपने डेली रूटीन में पैदल चलना, एक्सरसाइज करना या योग या किसी भी तरह का शारीरिक कसरत शामिल करिए। इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी अपने गुस्सा पर विजय पाने में और आप अपने गुस्से पर विजय पा जाएंगे। एक अगला आसान उपाय है तेज तेज सांस लेना। इससे भी आपका गुस्सा तेजी से कम हो जाता है। अब मैं जो 5वां युक्ति बताने वाला हूँ, ये सबसे ज़्यादा प्रभावी है और आप लोगों की सिर्फ इस युक्ति को अपनाने की ज़रूरत है, क्योंकि बाकी युक्ति जो मैं बताया हूँ वो प्रभावी तो है लेकिन यथार्थ नहीं है। गुस्सा होने पर ये सब युक्तियाँ सूझेंगी ही नहीं और गुस्सा निकालना आप जारी रखोगे। अभी जो मैं सबसे ज़्यादा प्रभावी और यथार्थ विधि की बात करने वाला हूँ, उस विधि का नाम है मेडिटेशन, जो सिर्फ 2 मिनट का है। इसमें आपको करना क्या है कि गुस्सा आने की स्थिति में अपनी आँखों को बंद करके
2 मिनट तक आपको ये सोचना है कि आप एक घने जंगल के बीच एक ऐसे स्थान पर बैठे हैं जहां आपके सामने एक बहुत ही सुंदर सरोवर है, जिसके किनारों पर चारों तरफ गुलाबी कलर वाला कमल का फूल खिला हुआ मुस्कुरा रहा है, तथा वातावरण में पक्षियों की चहचहाहट से आपका मन और मिजाज प्रफुल्लित हो रहा है। यकीन मानिए, ऐसा करते ही आपका मन शांत हो जाएगा और आप आसानी से गुस्सा दिलाने वाले कारक को हैंडल कर पाएंगे। तो दोस्तों, आपने देखा इस वीडियो में कि किस तरह से गुस्से को कम करना है। गुस्सा हमारे अंदर जब उत्पन्न हो जाता है तो हमें सही गलत का पहचान नहीं रहता। क्या गलत है क्या सही है हम नहीं सोच पाते हैं। आपको ये पता होगा कि हमारे अंदर गुस्सा उत्पन्न होने का एक हार्मोनल कारण भी है। हमारे शरीर के अंदर एड्रेनलिन हार्मोन के कारण हमारे शरीर के अंदर गुस्सा उत्पन्न होता है। आपने देखा होगा दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी खेल के मैदान में कभी गुस्सा नहीं दिखाते, इसीलिए तो उन्हें कैप्टन कूल कहा जाता है।